फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स बार अर्थात एक्स बार का भौतिक महत्व। हम जानते हैं कि एक्स बार उन सभी अभिगम्य ऊर्जा स्तरों पर एक्स का माध्यमान है जिनकी ऊर्जा ई तथा ई प्लस डेल ई के बीच में होती है। हम जानते हैं कि जो एक्स बार है उसे निम्न सूत्र के द्वारा वर्णित किया जाता है। एक्स बार इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा फंक्शन ऑफ ई एंड एक्स समेशन आई ओमेगा I and then E X I. This was equation number 8. इस इक्वेशन 8 के द्वारा हमने x बार के मान को रिप्रेजेंट किया था। x बार उन सभी अभिगम्य ऊर्जा स्तरों पर x का माध्यमान है जिनकी ऊर्जा E तथा E प्लस डेल E के बीच में होती है। इसी प्रकार से हमने समीकरण 3 में देखा कि x बार को हम इस सूत्र के द्वारा भी वर्णित कर सकते हैं। x बार r dx equals to del E r bar upon del x and then dx, which was equal to change in work, that is del W. This was equation number 9. समीकरण 3 से हमने x बार का मान लिया और दोनों ही पक्षों में dx से मल्टीप्लाई करने पर हमें समीकरण 9 प्राप्त हुई। यह समीकरण निकाय की ऊर्जा की औसत वृद्धि को व्यक्त करता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह समीकरण उस मैक्रोस्कोपिक वर्क को व्यक्त करता है, उस स्थूल कार्य को व्यक्त करता है जब संतुलन अवस्था में एक्सटर्नल पैरामीटर x में स्थैतिक कल्प अर्थात क्वाजी स्टैटिक परिवर्तन किया जाता है। अब हम समझते हैं कि x बार का भौतिक महत्व क्या है। समीकरण 9 पर पुनः गौर करें। यदि निकाय का एक्सटर्नल पैरामीटर x दूरी को रिप्रेजेंट करे, पुनः समीकरण 9 पर गौर करिए। एक्स आर बार dx इक्वल्स टू डेल ई आर बार अपॉन डेल एक्स then dx equals to del W. This was equation number 9. अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल पैरामीटर है, जो बाह्य प्राचल है अर्थात x, अगर यह दूरी को रिप्रेजेंट करे तो इस अवस्था में ये जो dx आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस को दिखाएगा, दूरी के अल्पांश को दिखाएगा और एक भौतिक राशि इस दूरी के अल्पांश से विभाजित हो रही, एक भौतिक राशि इस दूरी के अल्पांश से मल्टीप्लाई हो रही है और वह भौतिक राशि कौन सी है? x बार। और रिजल्ट के रूप में हमें कार्य मिल रहा है। गौर करिए कि भौतिक राशि अगर यह दूरी को रिप्रेजेंट करे, अगर ये एक्सटर्नल पैरामीटर
दूरी को रिप्रेजेंट करें तो dx एक दूरी का अल्पांश होगा जो एक्स आर बार से मल्टीप्लाई होने के पश्चात में कार्य को दे रहा है। स्पष्ट है कि यहाँ जो एक्स बार आर है वह बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एक्स बार है वह बल के बराबर होगा। यहाँ इस सूत्र में इस एक्स बार की विमा बल की विमा के बराबर होगी। इट विल बिहेव लाइक फोर्स। इस स्थिति में इसे माध्य व्यापीकृत बल अर्थात मीन जनरलाइज्ड फोर्स कहते हैं। दिस इज मीन जनरलाइज्ड फोर्स। अब हम दूसरी समीकरण पर विचार करते हैं और वह समीकरण है डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स बार डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी बार डी वी। यह हमने पुनः कार्य का सूत्र लिखा। कार्य का सूत्र अर्थात एक्स बार इंटू डी एक्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, परंतु हम जानते हैं कि दाब की टर्म्स में जो कार्य है वह होता है कार्य बराबर दाब इंटू आयतन। कार्य बराबर दाब इंटू आयतन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर अगर हम इस समीकरण को ध्यान से देखें तो स्पष्ट है कि यदि निकाय का एक्सटर्नल पैरामीटर x आयतन हो, अर्थात ये जो dv आपको दिखाई दे रहा है, सपोज ये एक्सटर्नल पैरामीटर है। दिस इज एक्सटर्नल पैरामीटर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक्सटर्नल पैरामीटर कोई भी भौतिक राशि हो सकती है जो कि एक्सटर्नली आरोपित हो, बाह्य रूप से आरोपित हो, अर्थात एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वॉल्यूम एटसेट्रा। तो हम यदि ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बाह्य प्राचल है, जो एक्सटर्नल पैरामीटर है, दिस इज वॉल्यूम। अगर ऐसा है तो इस अवस्था में स्पष्ट है कि एक्स बार की जो विमा होगी वो दाब के बराबर होगी। दोनों इक्वेशंस का आप कंपैरिजन करिए तो एक्स बार की जो विमा होगी वो पी बार के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो dv है वो dx की भांति व्यवहार कर रहा है। बाह्य प्राचल वॉल्यूम है, तो इस अवस्था में एक्स बार और ये जो दाब है ये दोनों ही सेम विमा रखेंगे, सेम ही डायमेंशन रखेंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि जो एक्स बार है वो किन्हीं कंडीशंस में फोर्स की भांति व्यवहार करता है, बल की भांति व्यवहार करता है, जिसको हमने मीन जनरलाइज्ड फोर्स कहा था, और कुछ कंडीशंस में ये प्रेशर की भांति व्यवहार करता है, दाब की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से हम एक्स बार के भौतिक महत्व को समझ सकते हैं। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स बार, अर्थात विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न फार्मूलाज में, विभिन्न कंडीशंस में, विभिन्न सूत्रों में जो एक्स बार है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में आ सकता है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो ये है एक्स बार का फिजिकल सिग्निफिकेंस, अर्थात एक्स बार का भौतिक महत्व।